हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2024 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रॉब्लम है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका बेस एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर है। इसमें कैपिटल एच इक्वल टू 50 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है। अब इसके बॉटम पे 0.001 मीटर स्क्वायर एरिया का एक होल बना दिया जाता है जिससे ये टैंक है वो एम्प्टी होना स्टार्ट होता है। तो ये जब तक कैपिटल H/2 हाइट तक आता है यानी आधा खाली होता है तो उसमें ये स्मॉल टी टाइम लेता है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि ये H/2 से पूरा एम्प्टी हो जाए तब कितना टाइम लगेगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए, इस तरीके से ये एक सिलिंड्रिकल टैंक हो गया। यहां इसका बेस एरिया कैपिटल ए है और यहां इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v है और ये मान लेते हैं अपन ये x हाइट का है। अब यहां एक होल बना दिया गया, वाटर इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा और यहाँ पे एफ्लक्स वेलोसिटी से जो वाटर बाहर की तरफ आएगा उसके लिए वेलोसिटी हो गई अपने पास में √2gh और h की वैल्यू कितनी है x। और ये वेलोसिटी कितनी मान रखी अपन ने यहाँ पर v1 और इसका एरिया कितना है होल का वो स्मॉल a। अब अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, वो क्या होगी a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो यहां पर a1 कितना है a, वेलोसिटी कितनी है v, यहां पर एरिया कितना है स्मॉल a, वेलोसिटी कितनी है √2gx। तो यहां से v की वैल्यू निकल के आ गई स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। √2g को अलग कर लेता हूं मैं और √x को अलग कर लिया। ये पूरा एक तरीके से कांस्टेंट बन रहा है तो ये बन जाएगा k √x। और इस v को मैं यहां से लिख लेता हूं dx अपॉन dt और इसके आगे साइन कैसा लगा दूंगा माइनस का, क्योंकि x की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो यहां से अपने पास में dx अपॉन √x बन गया और ये बन जाएगा यहां से k dt। दोनों तरफ क्या कर देता हूं मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। कहां से कहां तक करूं तो यहां से ये dx अपॉन √x है, माइनस का साइन ये बन जाएगा k dt। तो ये तो 0 से लेके t तक है और ये h से लेके कहां तक होगा, आधा एम्प्टी हुआ है तो h/2 तक हो गया। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, तो ये माइनस क्या बन जाएगा यहां से 2√x, h से लेके h/2 तक और ये बन जाएगा k × t। तो यहां से ये बना अपने पास माइनस के 2, ये बना अपने पास में √h/2 माइनस के √h इक्वल टू k × t। अब ये माइनस को मैं यहां से हटा देता हूं, इसको यहां से हटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और √h को बाहर निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा 2√h और ये 1 माइनस के 1/√2 बन जाएगा √2 माइनस के 1 अपॉन √2 इक्वल टू k × t। तो यहां से t की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई √2 × h √2 माइनस 1 अपॉन k। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लेते हैं। अब इसी का दोबारा अपन यूज करते हैं, कितना है माइनस dx अपॉन √x इक्वल टू k dt। अब ये मान लेते हैं अब h/2 से कहां तक होगा, ये 0 तक होगा तो ये मान लेता हूं कितना टाइम लग रहा है t0 और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक h/2 से लेके 0 तक। तो ये तो बन जाएगा माइनस के 2√x h/2 से 0 तक और ये बन जाएगा यहां से k t0। तो ये यहां से अपने पास में बना माइनस के 2 0 और h/2 तो ये बन जाएगा 0 माइनस के √h/2 इक्वल टू k t0। तो माइनस हट जाएगा यहां से तो ये अपने पास बन जाएगा √2h अपॉन k इक्वल टू t0। इक्वेशन सेकंड। अब मैं सेकंड बाय फर्स्ट कर लेता हूं तो ये अपने पास बन जाएगा t0 अपॉन t और यहां से अपने पास बन जाएगा ये √2h अपॉन k और ये यहां से बनेगा अपने पास में √2h √2 माइनस के 1
अपॉन के ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो टी नॉट की वैल्यू अपने पास में निकल के आई टी अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो यहां से रेशनलाइजेशन कर लेते हैं अपन, तो रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो टी नॉट की वैल्यू निकल के आई अपने पास में रूट ऑफ 2 प्लस 1 इंटू टी। तो ऑप्शन हुआ अपने पास में डी।